GS World announces National Scholarship Test on 9th October. Get up to 100% scholarship. नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है, जानिए क्यों ऐतिहासिक है वायुसेना दिवस 2022। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हर वर्ष 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष देश ने अपना 90वां वायुसेना दिवस मनाया, लेकिन इस वर्ष वायुसेना दिवस के मौके पर जो हुआ वह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे को दिल्ली क्षेत्र से बाहर चंडीगढ़ में मनाया गया। अब तक वायुसेना दिवस की परेड और फ्लाई पास्ट राजधानी दिल्ली से सटे हिंडन एयर बेस पर आयोजित होती थी, लेकिन इस वर्ष यह आयोजन दिल्ली से बाहर करने का फैसला लिया गया। साथ ही पहली बार वायुसेना दिवस की फ्लाई पास्ट किसी एयरबेस से बाहर हुई। एयरबेस से बाहर फ्लाई पास्ट कराने का उद्देश्य यह है कि वायुसेना की एयर पावर देखने का मौका आम नागरिकों को भी मिले। पहली बार चंडीगढ़ की सुप्रसिद्ध सुखना लेक के ऊपर आसमान में वायुसेना की ताकत का नज़ारा दिखा। इन ऐतिहासिक पलों की साक्षी भारत की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने भी चंडीगढ़ में आयोजित इस समारोह में शिरकत की। इस बार वायुसेना दिवस में पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी हिस्सा लिया। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर जीएस वर्ल्ड के खास वीडियो से LCH के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के 70 से भी ज़्यादा फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ने सुखना लेक के ऊपर वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। इनमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, सुखोई MiG-29, जैगुआर, राफेल IL-76, C-130J और हॉक भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर्स में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव, चिनूक, अपाचे और Mi-17 ने हवाई प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कुल 44 फाइटर एयरक्राफ्ट, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 हेलीकॉप्टर, 2 विंटेज एयरक्राफ्ट इस फ्लाई पास्ट के हिस्सा थे, जबकि 9 एयरक्राफ्ट स्टैंड बाई पर थे। वायुसेना दिवस इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हथियार प्रणाली शाखा ने वेपन सिस्टम ब्रांच के गठन की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा, इस ब्रांच से उड़ान प्रशिक्षण में 3,400 करोड़ रुपए की बचत होगी। आज़ादी के बाद पहली बार वायुसेना में एक नए परिचालन ब्रांच का गठन किया गया है। यह ब्रांच विमानों में हथियार प्रणाली का संचालन करेगी। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में 3 ब्रांच है। यह है फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच। यह नई शुरुआत भारतीय वायुसेना के भविष्य की चुनौतियों और बदलते युद्ध क्षेत्र के लिए तैयारियों को दर्शाती है। आपको बता दें कि इस साल थल सेना दिवस पर सेना की नई वर्दी जारी की गई थी। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायुसेना दिवस का आयोजन वर्ष 2022 में पहली बार चंडीगढ़ में किया गया। दूसरा कथन है, इस वर्ष पहली बार प्रचंड ने वायुसेना दिवस के फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड को।